नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को अब लगभग 10 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन इसकी चर्चा जोरों पर है। पाकिस्तान द्वारा किए गए दावे और इसके साथ ही अमेरिका द्वारा जो दावे किए गए, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो दावे किए गए, उसको लेकर भारत लगातार नए खुलासे कर रहा है। उनके झूठे दावों की पोल खोल रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम में अमेरिका की मध्यस्थता परिस्थिति अब साफ कर दी है और डोनाल्ड ट्रंप के सभी दावों पर पानी भी फेर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नीदरलैंड की एक मीडिया को दिए इंटरव्यू में पहलगाम टेरर अटैक, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर जैसे मसलों पर भारत का रुख स्पष्ट किया। सीज फायर में अमेरिका की भूमिका पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में जयशंकर ने दो टूक जवाब दिया। जयशंकर ने साफ तौर पर कहा कि यूएस यूनाइटेड स्टेट्स में ही था। मेरा मतलब है कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मुझसे चर्चा की थी। उन्होंने पाकिस्तानियों से भी बात की थी। अमेरिका अकेला नहीं था, अन्य कई देश भी टच में थे। जब दो देशों के बीच टकराव होता है तो स्वाभाविक तौर पर अन्य देश भी इसमें शामिल हो जाते हैं। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने आगे कहा कि सीज फायर पर भारत और पाकिस्तान ने सीधे बात की थी। हमने अमेरिका समेत हर किसी को इस बारे में बताया था, यानी कि इसमें सीधे तौर पर ट्रंप का कोई हाथ नहीं है। हमने कई देशों से इस बारे में बात की थी। भारत पाकिस्तान के बीच सालों से जारी तनाव पहलगाम हमले के बीच युद्ध की स्थिति तक पहुंच गया। इसमें ट्रंप ने कई दावे किए। आइए अब उन दावों पर और इस युद्ध में किए गए सभी दावों के बारे में जरा विस्तार से जानते हैं। ट्रंप का पहला दावा था कि मैंने युद्ध विराम करवाया। डोनाल्ड ट्रंप की बड़बूली बयानबाजी की बात करें तो 10 मई 2025 को जैसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की खबर आई, ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक धमाकेदार पोस्ट डाल दी। उन्होंने दावा किया कि उनकी लंबी रात की बातचीत और अमेरिकी मध्यस्थता ने भारत और पाकिस्तान को पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम के लिए राजी किया है। ट्रंप साहब ने इसे अपनी ऐतिहासिक कूटनीति का जीत करार दिया और यहां तक ये भी कहा कि उनकी कश्मीरी मध्यस्थता की पेशकश ने ये कमाल कर दिखाया। लेकिन भारत ने तुरंत इस दावे को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि युद्ध विराम भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की सीधी बातचीत का नतीजा था। इसमें अमेरिका या किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। इसके बाद ट्रंप ने यू टर्न मार लिया। भारत के कड़े रुख ने ट्रंप के पसीने छुड़ा दिए। 12 मई को एक कार्यक्रम में ट्रंप ने अपने बयान को थोड़ा नरम करते हुए कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने मध्यस्थता की, लेकिन मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने में मदद जरूर की। उन्होंने इसे अपने प्रशासन की सफलता बताया, लेकिन मध्यस्थता का दावा छोड़ दिया। भारत ने फिर से उनकी बात को सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि युद्ध विराम में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। अब ट्रंप का दूसरा दावा समझिए। उन्होंने कहा कि मैंने परमाणु युद्ध रोका। 13 मई को सऊदी अरब में एक निवेश फोरम में ट्रंप ने फिर मंच संभाला और इस बार उनका दावा और भी सनसनीखेज था। उन्होंने कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच तत्काल और शायद अस्थायी युद्ध विराम करवाया। हमने एक परमाणु युद्ध को रोका जिसमें लाखों लोग मारे जा सकते थे। ट्रंप ने इसे अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत बताया और दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान पर व्यापारिक दबाव डाला, लेकिन भारत ने इस दावे को भी हवा में उड़ा दिया। विदेश मंत्रालय ने इस पर कहा कि युद्ध विराम में कोई व्यापारिक दबाव नहीं था। ये पूरी तरीके से भारत और पाकिस्तान की द्विपक्षीय बातचीत का नतीजा था और परमाणु युद्ध की बात भारत ने साफ किया कि सारी कार्रवाई पारंपरिक थी और परमाणु खतरे का कोई सवाल नहीं था। ट्रंप का तीसरा दावा कि भारत ने जीरो टैरिफ की पेशकश की। 17 मई को ट्रंप ने
फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में एक और धमाका किया। उन्होंने दावा किया कि भारत ने अमेरिकी वस्तुओं पर 100% टैरिफ हटाने की पेशकश की है। ट्रंप ने इसे ऐतिहासिक व्यापारिक जीत बताया, लेकिन कहा कि वे इस सौदे की जल्दबाजी में नहीं है। लेकिन भारत ने फिर से ट्रंप को आईना दिखाया। जयशंकर ने उसी दिन नई दिल्ली में कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता चल रही है, लेकिन ये जटिल प्रक्रिया है। कोई भी सौदा पारस्परिक रूप से लाभकारी होना चाहिए। जीरो टैरिफ की बात, वो तो ट्रंप साहब की कल्पना की उड़ान थी ना। ट्रंप की इन बातों को सुन आप समझ गए होंगे कि ट्रंप का व्यक्तित्व कैसा है। ट्रंप दावे तो करते हैं, लेकिन उस पर अडिग नहीं रहते। खैर, ट्रंप अपने तारीफ के लिए और दुनिया में नाम कमाने के लिए कितने भी झूठे वादे और दावे कर सकते हैं, लेकिन सच दुनिया के सामने आ ही जाता है। ऐसे ही तमाम सच को उजागर करने के लिए, दुनिया के सामने लाने के लिए भारत ने सर्वदलीय सदस्य प्रतिमंडल का गठन किया। 7 प्रतिनिधि मंडलों में 59 सदस्य हैं, जिनमें सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के 31 राजनीतिक नेता और अन्य दलों के 20 राजनेता शामिल हैं। वे 32 देशों और बेल्जियम के ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ के मुख्यालय का दौरा कर पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। दुनिया को ये संदेश दिया जाएगा कि जो भी भारत की तरफ बुरी नजर से आंख उठाकर देखेगा, भारत उसे जरूर जवाब देगा। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले हुए, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। इस हमले में पाकिस्तान का हाथ सामने आने के बाद 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर किया गया और ये एक बड़ा जवाब था पाकिस्तान को और आतंकवाद को। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। भारत ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी समूहों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान सेना ने भी भारत के कई ठिकानों पर, कई जगहों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। 4 दिन तक सीमा पार से ड्रोन और मिसाइलों के गहन हमले के बाद दोनों देशों ने 10 मई को युद्ध विराम समझौता किया और तत्काल प्रभाव से सैन्य कार्रवाई को रोक दी। लेकिन अभी भी भारत रुका नहीं है। साफ तौर पर उसके बाद भी लगातार भारत के बड़े नेताओं की तरफ से ये बात कही गई कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। भारत अभी रुकेगा नहीं, बल्कि दुनिया भर में जाकर पाक की नापाक साजिशों को बेनकाब करने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। भारत की इस पूरी प्रतिक्रिया और रणनीति पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हमें यंग भारत सच के साथ।